That's how I know that I'm unstoppable. चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी तक आपने पढ़ लिया बेटा कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी चीजें पढ़ लिया आपने। अभी क्या है बेटा, नया टॉपिक आपके सामने है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके अंदर में भी वही चीजें निकालनी होंगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सारी चीजें निकालना है आपको, है ना। तो आसान सा चीज है। जैसे सबसे पहली बात तो ये डायपोल होता क्या है ना। डायपोल होता क्या है? तो डायपोल बेटा आपका क्या होता है कि जैसे दो चार्ज होते हैं इसके अंदर। कितने चार्ज होते हैं बेटा? दो चार्ज होते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। और दोनों का नेचर कैसा होता है? अपोजिट। एक आपका पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा। दोनों का नेचर अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं बेटा। तो फिर ये जो सिस्टम बनती है, इसी सिस्टम को हम कहते हैं डायपोल। क्या कहते हैं? डायपोल। अब देखिए जैसे मैंने बोला कि ये क्या है बेटा, आपका माइनस क्यू है, एक क्या है दूसरा चार्ज प्लस क्यू है बेटा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दोनों का नेचर क्या है बेटा? अपोजिट है। एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। अब ये दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दो बेटा, जैसे एल से सेपरेट करती है, एल से। तो अब ये जो सिस्टम है आपके पास, इसी सिस्टम को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हो, है ना। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं बेटा, ये जो एल है बहुत छोटा होता है डायपोल का, है ना। इसकी यूज हम आगे भी करेंगे, ठीक है। तो ये एल जो है बहुत छोटा है बेटा, और इस सिस्टम को क्या कहा गया? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो जिसके अंदर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, वो दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट हो और वो छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। अब देखिए इसमें दो चीजें होती है बेटा, दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है आपका। जैसे एक होता है बेटा क्या? एक्सिस होता है, कि ये लाइन वाली जो होती है बेटा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सिस कहलाता है, ये लाइन। और एक होता है इक्वेटोरियल, एक होता है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या होता है? तो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो लाइन होता है उसे हम इक्वेटोरियल कहते हैं बेटा। जैसे देखिए आपके पास ये पहले से मैं बना के रखा हूं कि एक्सिस और इक्वेटोरियल क्या होता है। तो देखिए कि जैसे ये देखिए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दोनों एक स्मॉल एल डिस्टेंस से सेपरेटेड है बेटा। मतलब ये क्या है? एक डायपोल है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस है बेटा। क्या है? चार्जेस है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक कह रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल कह रहे हैं। अब इसके एक्सिस ये हो गया बेटा, इससे लाइन गुजरने वाली जो डायपोल है उससे लाइन जो गुजरेगी वो एक्सिस कहलाएगी। और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है बेटा उसे हम इक्वेटोरियल कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल कहते हैं। ओके, हमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी पॉइंट पे निकालने होंगे। एक एक्सिस पे निकालने होंगे बेटा, एक इक्वेटोरियल पे निकालने होंगे। और मैंने एक जनरल पॉइंट लेके रखा है बेटा, है ना। जनरल पॉइंट पी को ले लिया है ना। मान लो कि ये ए पॉइंट ले लिया बेटा, जिससे कि आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक डायपोल निकालनी है। तो तीन इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो तीन पॉइंट लिया हुआ है, एक एक्सिस, एक इक्वेटोरियल और एक जनरल पॉइंट जो कि थीटा एंगल पे है, जो कि सारे के लिए एंगल वो बताएगा बेटा, है ना। सारे के लिए वैल्यूज निकाल के देगा वो, चाहे वो एक्सिस पे हो चाहे वो इक्वेटोरियल पे हो। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि क्या इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में हम सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। ये क्या होता है बेटा? ये होता है मोमेंट। मतलब समझते हो, किसी भी चीज को लेंथ से मल्टीप्लाई करना ही क्या कहलाता है? मोमेंट कहलाता है बेटा, है ना। मोमेंट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे टॉर्क है बेटा, तो फोर्स का मोमेंट है आर क्रॉस एफ, फोर्स का मोमेंट है टॉर्क, है ना। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम है बेटा, तो मोमेंटम का क्या है? वो मूवमेंट है बेटा, मूवमेंट है ना। एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट? तो मोमेंटम का मोमेंट, है ना, आर क्रॉस पी। इस तरह से ये भी है बेटा, डायपोल का क्या है? ये मोमेंट है। मतलब डायपोल में आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो लेंथ को। तो जो P होता है, इसको दिखाते P से है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि लेंथ आपका क्या है बेटा? यहाँ पे वेक्टर दिखाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये कुछ नहीं बेटा, बल्कि चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ, ये क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा बेटा। सिंपल याद रखनी है ना। P से डिफाइन करते हैं, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू एल।
वहां पे निगेटिव साइन नहीं लेनी बेटा अभी तो, है ना, फिलहाल के लिए। जैसे देखिए अब इसे क्या कहे बेटा, डायपोल मोमेंट कहे। अब इसमें क्या होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, क्या है, वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन हमेशा याद रखो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या चीज, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। आई थिंक यहां तक क्लियर है आपको कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ना। चलो ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे निकालते हैं। जैसे आपके पास बेटा एक है आपका क्या, एक है आपका एक्सिस पॉइंट, एक है इक्वेटोरियल पॉइंट, एक है एक्सिस पॉइंट बेटा, एक है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सिस और इक्वेटोरियल पे जो मोमेंट निकालना, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, वो कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा समझो, आप कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा, है ना। जैसे देखिए ये एक्सिस पॉइंट है बेटा, मान लो ये कोई ये एक्स है, मतलब ये डिस्टेंस जो है बेटा, ये पॉइंट लिया हमने, ये जो है बेटा यहां से हम ले रहे हैं, कहां से, यहां से मिड पॉइंट से, डायपोल के मिड पॉइंट से। मान लीजिए ये डिस्टेंस r है, कितना है, r डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए तो आपके पास बेटा ये l है, ये l है बेटा, है ना, ये l है टोटल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये l/2 है बेटा, ये भी डिस्टेंस कितना हुआ, l/2 हुआ। ध्यान रखनी है इन सब चीजों को, है ना। ओके, अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करो। तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया बेटा, इधर आया E+। इस निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा बेटा, तो वो इधर आएगा E-, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है बेटा, इसलिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए ये E- आया। अब देखो E+ ज्यादा होगा या E- ज्यादा होगा, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा वो बता रहा हूं। तो E+ ज्यादा है या E- ज्यादा है, तो आप कहोगे सर E- ज्यादा होगा E+ से। मैं कहूंगा क्यों, तो आप कहोगे कि सर जो E+ है ये वाली पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूरी पे है, ज्यादा दूरी पे, यहां से यहां तक है बेटा, जबकि आपका E- का डिस्टेंस कौन सा है, तो ये डिस्टेंस है बेटा, है ना, ये डिस्टेंस है। तो E- वाली डिस्टेंस कम है, और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, KQ/r²। मतलब आपका ये R जितना ज्यादा रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम रहेगा। मतलब ये Q से ये पॉइंट ज्यादा दूरी पे है, मतलब Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा वो कम आएगा। इस -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज्यादा आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है बेटा, है ना। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया बेटा, तो इधर की तरफ आया, किधर, इस डायरेक्शन में बेटा। अब देखिए इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ओके, अब देखो कि ये -Q है बेटा, ये +Q है ना। इसका जो मोमेंट आएगा बेटा, डायपोल मोमेंट आएगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है बेटा, इसी तरफ है। आप कहोगे सर आपने तो यहां पे लेके दिखा दिया और बोल दिया कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा एक्सिस पे, उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन इधर अगर ले लूं तो उल्टा हो जाएगा क्या सर, देखते हैं बेटा इधर उल्टा होता है क्या। तो जैसे देखिए ये डिस्टेंस क्या है बेटा, r, है ना, ये टोटल डिस्टेंस क्या है, इधर से भी ले लो, r ले लिया बेटा। तो ये डिस्टेंस देखिए यहां से, अब पॉजिटिव चार्ज पास में आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज पास में आ गया, तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E+ लगाया बेटा। निगेटिव चार्ज दूर में हो गया बेटा, तो ये E- हो गया इधर की तरफ। तो अब E+ आपका ज्यादा है, E- आपका कम है, तो नेट किधर आएगा बेटा, प्लस की तरफ आएगा, तो ये E नेट इधर आया। तो एक्सिस पे हमेशा जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा बेटा, उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे देखिए इस पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करें E नेट कितना आता है बेटा, तो देखिए E नेट कितना आएगा, तो क्या करोगे, E नेट इज इक्वल टू, इसमें माइनस इसको कर दो, इस माइनस इस कर दो, है ना, मतलब E- E+ कर दो बेटा। E- कितना लिखोगे बेटा, तो KQ/E- कितना दूरी पे है बेटा, E- कहां गया, ये रहा। तो E- जो है आपके कारण, इसके कारण है बेटा, तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये टोटल R -L/2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, R -L/2, R -L/2 का होल स्क्वायर आ गया बेटा, माइनस पॉजिटिव चार्ज के कारण देखो तो ये आ गया KQ अपॉन, ये R यहां तक आया बेटा, यहां तक R प्लस L/2, Q यहां पे है तो प्लस L/2, R प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा। इसको देखिए KQ कॉमन कर लो, KQ कॉमन किया बेटा। अब इसको इधर ले लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब एलसीएम ले लो।
एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आप देखिए देखिए, ये हो जाएगा r प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर इंटू r माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करके देखो तो देखिए क्या क्या मिलेगा बेटा, तो के क्यूब इनटू जो भी चीजें हैं बेटा ये देख लीजिए, जैसे आर स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बाई 4 है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू आर इंटू एल बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल बेटा, तो आर इंटू एल मतलब आर इंटू एल माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बेटा आर स्क्वायर प्लस फिर ये माइनस हो जाएगा बेटा, क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ये खुद ही प्लस होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस वाली जो प्लस टर्म आएगा बेटा वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर माइनस आ जाएगा, तो मतलब एल स्क्वायर बाई 4, फिर क्या बेटा माइनस 2ab माइनस 2r इंटू एल माइनस 2rl आगे एक माइनस है तो प्लस 2rl हो जाएगा बेटा, मतलब प्लस rl आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई इतना है ना, ये वाली इतना इतना ऐसे मैं कर दिया, इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर। अब ये देखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया बेटा 2rl कितना आ गया बेटा, तो kp इंटू 2rl डिवाइड बाई ये हो गया, एल देखो आपका क्या है बेटा, एल जो है वो छोटा है बेटा, बहुत छोटा है एक्स के सामने, क्योंकि मैं डेफिनेशन के साथ में ही बोला था आपको कि आपका एल जो है वो बहुत छोटा होता है बेटा, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, तो एक्स मतलब आर इज मच मच ग्रेटर देन क्या हो गया बेटा एल, तो आर के सामने एल को निग्लेक्ट कर दो मतलब ये भी निग्लेक्ट मतलब आर के पावर 4 आ गया नीचे, आर के पावर 4 आ गया बेटा, तो ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, तो 2k क्यू, ये क्यू है बेटा क्यू, 2k क्यू इंटू एल, 2k क्यू इंटू एल अपॉन क्या है बेटा आर क्यूब, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब। अब Q इंटू एल जहां पे है बेटा उसको क्या लिख दो, P लिख दो, Q इंटू एल को क्या लिख दो, P लिख दो, तो ये आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब बेटा, देखो आपके पास यही लिखा हुआ है बेटा 2kp अपॉन आर क्यूब। सिमिलर वे में आप यहां पे करो बेटा, यहां से ये एंगल लो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और वो आ जाएगा, फिर जनरल पॉइंट के पास जनरल पॉइंट पे भी लिखोगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण भी यही आएगा, तो सब मैं लिख दिया हूं, सब मैं इधर लिख दिया हूं बेटा। अब बात है कि ये जनरल पॉइंट पे है तो क्या इससे एक्सिस और इक्वेटोरियल का निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है बेटा। जैसे आप जनरल पॉइंट की बात करो तो मान लीजिए इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं बेटा, इक्वेटोरियल की, तो डायपोल मोमेंट से इक्वेटोरियल कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा इक्वेटोरियल के लिए, तो 90 डिग्री, तो देखिए कितना आता है बेटा 90 डिग्री, जब इसको रखते हैं तो cos क्यूब थीटा मतलब 90 डिग्री, 90 कितना होता है बेटा 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या kp अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल पे देखिए कितना आ रहा है kp अपॉन आर क्यूब आ रहा है बेटा। एक्सिस पे कोई पूछे कि सर एक्सिस पे होगा क्या, बिल्कुल होगा बेटा, एक्सिस के लिए कितना बना रहा है 0 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है बेटा 0, तो ये 0 हो गया, cos 0 कितना होता है बेटा 1, 1 प्लस 1 2, कितना हो गया 2 है ना, तो रूट 2 बाई आर क्यूब, इससे आ जाएगा बेटा है ना, इससे आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा है ना, तो ये आपके पास आ रहा है, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट और एक्सिस के लिए फॉर्मूला आपके पास आ गया, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, इसको मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं बेटा है ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए डिराइव कर लेना आप, एक मैंने करके दिखा दिया, बाकी दो आप कर लेना अगर करना हो तो, अदरवाइज ये फॉर्मूला ही याद रखनी है बेटा आपको और कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, जनरल पॉइंट पे ये आता है। चलिए अब इलेक्ट्रिक डायपोल को कहां रख दें बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, देखिए क्या आता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद क्या आता है, तो हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा डायपोल में बेटा पोटेंशियल भी तो लिखना है आपको, देखिए ये आपका डायपोल था बेटा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है ना, यहां पे देखो ये एक्सिस है बेटा, ये लेंथ एल है, ये आपका एक्सिस है, ये इक्वेटोरियल है बेटा। अब आपको
एक्सिस पे पॉइंट, इस एक्सिस पे लिखना है बेटा क्या चीज, क्या लिखना है आपको, पोटेंशियल लिखना है बेटा। इक्वेटोरियल पे भी पोटेंशियल लिखना है। तो देखिए एक्सिस और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना आएगा बेटा, तो यहां पे V एट पॉइंट P, V एट पॉइंट P, तो Vp क्या होता है बेटा, तो KQ अपॉन R का स्क्वायर, KQ अपॉन R, V कितना होता है बेटा, तो KQ अपॉन R होता है ना, KQ अपॉन R, पिछली क्लास में पढ़े हो। तो Vp इज इक्वल टू KQ अपॉन R, पॉइंट चार्ज के लिए बेटा देखो लिखिए कितना कितना आ जाएगा बेटा, तो देखिए जैसे ये R है बेटा, ये डिस्टेंस मान लो R है ना, तो इस चार्ज के कारण यहां पे लिखिए, इस चार्ज के कारण यहां पे लिखिए बेटा, उसको निगलेक्ट कीजिए, आपके पास आ जाएगा। जैसे ये मान लो कि R डिस्टेंस है बेटा, यहां से ये R डिस्टेंस है, तो V एट पॉइंट P हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, इस पॉइंट पे, तो देखिए ये होगा KQ माइनस चार्ज के कारण लिख रहे हो तो माइनस लगा दो बेटा, क्योंकि पोटेंशियल में नेगेटिव लगाते हैं, तो KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, R कितना बेटा, तो ये वाली डिस्टेंस, बस ये वाली है ना, तो R माइनस L बाई 2, R माइनस L बाई 2 हो गया बेटा, प्लस दूसरे के कारण, इसके कारण भी आएगा बेटा यहाँ पे, तो ये भी लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा, तो KQ अपॉन R प्लस L बाई 2, R प्लस L बाई 2, ये आ गया बेटा, है ना, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, देखो जोड़ दो, इसको जोड़ दीजिए बेटा, देखिए कितना आ रहा है, तो ये जोड़ जाड़ के आपके पास जोड़ोगे बेटा, उसके बाद ये जो मिलेगा आपको लास्ट में अप्रोक्सीमेशन वगैरह करके मिलेगा, तो वो मिलेगा बेटा आपके पास K इंटू P, है ना, P के फॉर्मेट में इसको रख देना, तो K इंटू P अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, ये सॉरी ये माइनस आएगा ना, माइनस है, माइनस आएगा, माइनस KP अपॉन R क्यूब आ जाएगा, ये पोटेंशियल यहां पे दिख जाएगा बेटा। और यही क्या होगा, ये माइनस यहां है, तो इधर जो आएगा बेटा, इधर जो आएगा पोटेंशियल किसी R डिस्टेंस पे, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा बेटा KP अपॉन R क्यूब, अपॉन R क्यूब, यहां पे प्लस आएगा बेटा, यहां पे आपका प्लस आ जाएगा और यहां पे आपका माइनस आ जाएगा बेटा, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है यहां का। अब देखिए अब क्या है बेटा, किसके कारण लिखोगे, अब इक्वेटोरियल पे लिखोगे, इक्वेटोरियल जैसे ये रहा बेटा, तो देखिए यहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि इसके कारण बेटा ये डिस्टेंस कितना है, जैसे मान लो ये R है बेटा, ये L बाई 2 है, तो ये डिस्टेंस हो गया R स्क्वायर प्लस L बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया बेटा, है ना, और ये भी डिस्टेंस उतना ही है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, यही है बेटा। तो दोनों डिस्टेंस सेम है, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज निगेटिव, दोनों के कारण जोड़ेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, शून्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बेटा। तो यहां पे इक्वेटोरियल पे जो V होता है बेटा, V एट इक्वेटोरियल जो होता है वो जीरो होता है बेटा, कहीं पे भी ले लो, V एट इक्वेटोरियल आपको कितना मिलेगा, जीरो। V एट एक्सिस कितना मिलेगा बेटा, तो KP अपॉन R क्यूब, V एट एक्सिस कितना मिलेगा, तो KP अपॉन R क्यूब। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको मिटा रहा हूं बेटा, लिख लीजिए ये, है ना, आगे करते हैं। अब देखिए कि इस डाइपोल को हमने कहां डाल दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाल दिया बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इन, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस बेटा ये रहा, ऐसे ऐसे, यूनिफॉर्म समझते हो ना किसको कहते हैं, जब इनके बीच का गैप जो है बेटा वो कांस्टेंट रहे तो उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। यहां पे बेटा कोई एक ऐसे डाइपोल आपने रखा है, ये डाइपोल है बेटा, मान लीजिए ये एंगल जो है आपका थीटा है, ये एंगल थीटा है बेटा, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये डिस्टेंस L मान लो, तो L ले लिया, है ना, ये डिस्टेंस आ गई बेटा। आपको क्या करना है, इस डाइपोल के कारण चीजें निकालनी है बेटा कि क्या क्या हो सकता है, टॉर्क कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये सब चीजें निकालनी है आपको, टेंशन नहीं लेनी, निकल जाएगा। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है बेटा, तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आएगा एक, इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आएगा बेटा, वो फोर्स किधर लगेगा, तो वो फोर्स इधर लगेगा बेटा, कितना लगेगा, तो Q इंटू E लगेगा बेटा, Q इंटू E लगेगा। इस चार्ज पे क्या होगा बेटा, निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फोर्स इधर आना चाहिए था लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो इधर की तरफ आपके पास आ गया क्या बेटा, Q इंटू E, है ना। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों देखिए
तो एफ नेट ऑन डाइपोल कितना है बेटा, 0 है, क्योंकि जितना ये फोर्स है उसके अपोजिट में इधर फोर्स लग रहा है बेटा। तो एफ नेट ऑन डाइपोल, एफ नेट ऑन डाइपोल क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, ये आपके पास 0 आ गया। अब क्या इसके कारण टॉर्क आ सकता है, क्या ये इसके कारण टॉर्क आ सकता है, वो भी देख लीजिए बेटा, टॉर्क आएगा। नेट फोर्स ऑन डाइपोल 0 है बेटा, लेकिन क्या ये इंडिविजुअल चार्जेस पे फोर्सेस 0 है, नहीं, इंडिविजुअल पे फोर्सेस 0 नहीं है, नेट 0 है बेटा, क्या है, नेट 0 है। तो इस कारण, इसके कारण देखिए कितना आएगा, इसके कारण देखिए कितना आएगा। तो हमें अगर टॉर्क लिखना है बेटा, टॉर्क कितना आएगा आपके पास, तो टॉर्क आपके पास आ जाता है बेटा Pe sin थीटा। कितना आ जाता है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू Pe sin थीटा आता है बेटा, Pe sin थीटा। अब देखो Pe sin थीटा कैसे आता है, जैसे देखिए ये बेटा आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स इधर लग रहा है बेटा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एल थीटा है बेटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया बेटा, ये 90 ये थीटा हो गया, ये थीटा और ये एल, तो ये कितना होगा बेटा, देख लो इसका ये वाले कंपोनेंट, मतलब ये वाली, ये थीटा, या फिर ये 90 माइनस थीटा लिख दीजिए, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा बेटा, तो ये क्या होगा, ये साइन थीटा हो जाएगा आपका, ये कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब ये साइन थीटा आएगा बेटा, एल साइन थीटा आ जाएगा, ये कितना आएगा, एल साइन थीटा लेंथ। और टॉर्क क्या जानते हो बेटा, टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू ई होता है, सॉरी एल होता है बेटा, आर परपेंडिकुलर, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, या फिर आर परपेंडिकुलर आर क्रॉस एफ लिखते हो, तो आप एफ परपेंडिकुलर इंटू आर भी लिख सकते हो, एफ डॉट आर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो बेटा, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर डॉट नहीं है ना, ये भी लिख सकते हो आप। तो ये देखिए टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, तो टॉर्क हो जाएगा, एफ को क्या लिख सकते हो बेटा, क्यू इंटू ई, आर कितना है बेटा, तो आर साइन थीटा है, आर परपेंडिकुलर कितना आया, एल साइन थीटा, सॉरी एल साइन थीटा आया। तो अब देखो Q इंटू एल को आप क्या लिख सकते हो बेटा, P लिख सकते हो, Q इंटू एल को क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो। तो टॉर्क इज इक्वल टू P, E तो E रहा बेटा साइन थीटा, आ गया आपके पास, टॉर्क आ गया बेटा, आपके पास टॉर्क आ गया। टॉर्क इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हो बेटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपके पास I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा, है ना, तो I इंटू अल्फा आ गया बेटा। अब अल्फा भी निकाल सकते हो यहां से, अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू Pe साइन थीटा अपॉन I अब किसके अबाउट लेना है, किसके अबाउट लेना है बेटा, तो अगर आपका रॉड जो है बेटा वो फिक्स है, मतलब डाइपोल फिक्स है, इफ डाइपोल इज हिंज्ड, इफ डाइपोल इज हिंज्ड, अगर हिंज्ड है बेटा, तो आपका आई जो होगा वो आई हिंज्ड के अबाउट ले हुए, किसके अबाउट ले होगे बेटा, हिंज के अबाउट लोगे, मतलब आपके पास अल्फा कितना आ जाएगा, Pe साइन थीटा अपॉन आई हिंज आ जाएगा बेटा, HINGH, IEGE हिंज, आई अबाउट हिंज आ जाएगा। अगर डाइपोल आपका हिंज नहीं है बेटा, इफ नॉट तो क्या लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू Pe साइन थीटा अपॉन आई अबाउट सेंटर ऑफ मास बेटा, किसके अबाउट लोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे। मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर है बेटा, है ना। तो ये सारी कहानियां आपको याद रखनी है इसमें, है ना। ये रॉड दे रखा होता है, कहां से हिंज किया हुआ रहता है, वो सारी चीजें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में आपको बताया जाएगा कि कहां से कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपके पास। अब पोटेंशियल एनर्जी जो आता है बेटा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे ही लिख रहा हूं, माइनस Pe साइन थीटा आता है बेटा, कितना आता है, माइनस Pe साइन थीटा आता है बेटा। Pe मैक्स कब आएगा, सॉरी U मैक्स कब आएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब आपका थीटा कितना हो बेटा, थीटा कितना हो, मैक्सिमम कब आ सकता है, जब ये साइन थीटा मैक्सिमम हो बेटा, या फिर साइन थीटा मिनिमम हो, साइन थीटा जब आपका मिनिमम हो बेटा, मिनिमम हो तो क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम -1 आएगा, -1 आएगा मतलब ये माइनस माइनस प्लस मतलब Pe हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, साइन थीटा जब मिनिमम हो तो ये U मैक्स होगा Pe। अगर U मिनिमम कब होगा बेटा, तो जब आपका साइन थीटा मैक्सिमम हो,
क्योंकि ये माइनस साइन है बेटा, उसके साथ में ले रहा हूं, है ना। ऐसा मत समझना कि ये -1 ये -1 होगा तो ये सबसे कम हो जाएगा, ऐसा नहीं बेटा, ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, है ना, इसलिए ये मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा बेटा, तो मिनिमम ये हो जाएगा आपके पास -PE, जब आपका साइन थीटा क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम मतलब 1 हो जाए बेटा, है ना, मैक्सिमम मतलब 1 हो जाए। देख लीजिए आ गया होगा आपको समझ में, है ना। जब आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है बेटा, तो एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर में अगर मैक्सिमम है तो वो क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। तो यहां पे डायपोल आपका क्या है बेटा, अनस्टेबल है, और यहां पे डायपोल आपका क्या है, स्टेबल है बेटा। क्या है ये, स्टेबल डायपोल है, क्योंकि इसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। आप इस पे बेटा डायपोल पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, है ना, जितनी भी आपको मिले सारी क्वेश्चंस इस पे लगा डालो बेटा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टार्ट होगा बेटा स्फीयर। क्या चीज, स्फीयर अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं देखा है, बट स्फीयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। स्फीयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन चाहिए और नीट में पूछते हैं, तो आप इतना पहले करिए, इतना कर लीजिए बेटा, उसके इसके बेस्ट जो भी क्वेश्चंस है आपके प्रीवियस ईयर में वो कर लीजिए और आगे देखते हैं हम। ओके बाय।